नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवल पण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवल पण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवल पण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की, उत्तम मार्दव धर्म की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। कल जो 3 बातें बतलाई थी वो किसी की स्मृति में है। क्षमा, दया और प्रेम, ये 3 गुण जिसके पास होते हैं वो निश्चित रूप से दूसरों का हित करने में सक्षम होते हैं। और इन 3 के अभाव में मनुष्य स्वार्थी बन जाता है, और स्वार्थी बनने के कारण उसमें कठोरता आ जाती है। और कुछ पुण्य समागम हो और उसको सफलता मिलने लग जाए तो अभिमानी भी बन जाता है। और आज उत्तम मार्दव धर्म जो है वो अभिमान का इलाज करने के लिए, जैसे क्षमा वैर को मिटाती, उत्पन्न ही नहीं होने देती वैर, और जिसके प्रति वैर है उसको ही भी क्षमा कर दो तो वैर जो है वो भी समाप्त हो जाता है। और इसके कल जो दृष्टांत आपने सुने थे उसमें एक दृष्टांत तो चेरी कार्टर स्कॉट का था कि जिसने अपने जीवन को हानि पहुंचाने वाले उस व्यक्ति को, ब्राउन गाड़ी वाले उस व्यक्ति को भी, जब वो इलाज कराने उसके पास आया उसके क्लिनिक में, तब क्षमा करके उसको उपचार दिया। और फिर एक दृष्टांत मेरू मुनिराज का था जिन्होंने उपसर्ग करने वाले विद्याधर को क्षमा करके केवल ज्ञान प्राप्त कर ली। क्षमता उनके पास अपार थी, लेकिन क्षमता होते हुए भी उन्होंने उस क्षमता का कषाय की तरफ प्रयोग नहीं किया। उन्होंने उस क्षमता को क्षमा का रूप देकर सब उपसर्ग शांत भाव से जीतकर
केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए इंद्र ने माला की गठान का नाम क्या रखा? मेरु की गांठ। और तीसरा जो दृष्टांत था गत दिवस के व्याख्यान में, वो उस बालक का था जिसका पिता उसको दिन रात डांटता फटकारता रहता था, पर अंत में उस बालक की सरलता और उसके प्रेम ने पिता के हृदय को परिवर्तित कर दिया और उसने घुटने टेक कर अपने सोए हुए पुत्र के पास आकर के क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर अंदर ही अंदर ये संकल्प किया कि कल से मैं तेरे साथ दोस्त जैसा रहूंगा, मैं तुझे कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। तू कितना छोटा है, फिर मैं इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षा क्यों रखता हूं? बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों से बहुत कुछ चाहते हैं, पर उसकी क्षमता, उसकी पात्रता, उसकी योग्यता, सारी बातों को देखना आवश्यक है। उसकी प्रतिभा किस दिशा में जाती है। अगर आप डॉक्टर बनने वाले को इंजीनियर बना दोगे, जिसके पास ऑपरेशन करने की या फिर चिकित्सा करने की अद्भुत क्षमता है, प्रतिभा है, उसको अगर आप अपने आग्रह के कारण जबरदस्ती इंजीनियर बनाओगे तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। वो भविष्य में कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, उसने आपका लक्ष्य प्राप्त किया। तो किसी दूसरे का जीवन कब तक जी सकता है मनुष्य? सबको अपना जीवन जीने दो। जैन परंपरा में तो ये नारा है, जियो और जीने दो। जीने दो का अर्थ ये नहीं है कि अपने मन मुताबिक किसी को चलाओ। तो आज अभिमान को दूर करने के लिए उत्तम मार्ग धर्म का दिन है। अभिमान 8 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में 8 कारणों से मनुष्य अभिमानी बन जाता है, अपने आप को उच्च और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। वो 8 कारण है। पहला है ज्ञान। ज्ञान बढ़ जाता है तो उसको सब लोग पचा नहीं पाते, अहंकार पैदा हो जाता है। मैं कितना जानता हूं, ये बाकी अज्ञानी जीव जानते ही क्या है, मेरे सामने ये लगते कहां है। ऐसा अभिमान उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान का मद। फिर दूसरा है, एक दूसरा कारण है अहंकार उत्पन्न होने का, अभिमान आने का, वो है पूजा। जब मनुष्य को लोक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और सारे जगत में वो पूजने लगता है, चारों तरफ उसका सम्मान आदर सत्कार होता है, तब भी उस सम्मान के कारण वो अपने आप को गलत आंक कर ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं कितना महान बन गया, या मेरा प्रभाव दुनिया में चारों ओर फैल गया। 20-50 हजार लोग जान ले कभी किसी मनुष्य को, तो भी उसकी चाल बदल जाती, वो अकड़ करके चलने लग जाता है। तो और स्टेज पर अगर किसी को माला पहना है तो माला पहनने के पहले एक अलग स्थिति रहती है, और पहनकर जब स्टेज के नीचे आते हैं तब थोड़ा सा एक्सप्रेशन में अंतर आता है, वो भाव में परिवर्तन आता है। तो पूजा का भी एक मद है। फिर कुल का भी मद होता है। पिता की वंश परंपरा को कुल कहते हैं, उसका भी अभिमान हो सकता है किसी को। फिर एक जाति होती है, मां की वंश परंपरा, उसका भी मद हो जाता है कि हम कितनी उच्च जाति के हैं। फिर ताकत का, बल का, शक्ति का भी अभिमान आ जाता है, मद आ जाता है। तीन हफ्ते के लिए अगर कोई नवयुवक जिम जाकर के आ जाए तो भले कोई खास परिवर्तन ना आया हो उसमें, भले दिखने में दुबला पतला सिंगल फ्रेम हो,
लेकिन तो भी चलने में वो पहलवान जैसा चलेगा। ऐसे ये ठीक है कि सीना उसका उतना विकसित नहीं हुआ जितना व्यायाम से होता है, लेकिन फिर भी वो विकसित सीनों वालों के समान ऐसे सीना तान कर चलता है। ये होता है। शक्ति का भी अभिमान मनुष्य को हो जाया करता है। फिर ऐश्वर्य का भी अभिमान होता है। ऐश्वर्य का अर्थ है अपनी जो सुख समृद्धि संपन्नता संपदा है उसको लेकर के भी मनुष्य को अभिमान होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दौलत शब्द के जादूगर हैं। तो दौलत में वो उस शब्द के विषय में ऐसा बोलते हैं कि दौलत मनुष्य को 2 लात मारती है। एक जब वो प्रवेश करती है, अपने पास आती है, तब लात लगाती है, तो उस लात के कारण वो अकड़ जाता है। दौलत आती है, मनुष्य अकड़ जाता है, अभिमानी बन जाता है, और जाते समय 1 लात और मारती है तो सिकुड़ जाता है। पैसे चले जाने के बाद देखो कैसे चलते हैं लोग। करोड़पति अगर रोडपति बन जाए तो उसकी हालत देखो, उसका चेहरा देखो, वो सबसे आंखें भी नहीं मिलाता, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये दौलत का भी नशा होता है, मद होता है, अभिमान अहंकार होता है। फिर एक अभिमान तप से संबंधित है। तप करने के बाद भी कभी कभी मनुष्य के अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैं कितना तप कर लेता हूं, मैंने जीवन में कितने उपवास किए, मैं नीरस आहार भी कितनी बार ले चुका हूं, मैं भूख से कम भोजन भी कई बार कर लेता हूं, मैं कई नियम और संकल्पों के साथ भी भोजन करने में सक्षम हूं, मैं कठिन कठिन परिस्थितियों में भी कष्टों को सहने लगा हूं। अर्थात मैं अब बड़ा बन गया हूं, अब मैं मामूली इंसान नहीं रहा। ये स्थिति आती है अंदर ही अंदर। और एक आखिरी कारण और है अभिमान उत्पन्न होने का। ये 7 कारण तो हो गए। कौन से? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऐश्वर्य, तप, 7 हो गए। और 8वां जो कारण है वो है सुंदरता। शरीर की सुंदरता से भी कई लोग अभिमानग्रस्त हो जाते हैं, मद आ जाता है उनको। लेकिन इन 8 प्रकार के मदों का निवारण उत्तम मार्दव में। उत्तम मार्दव, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मार्दव संस्कृत शब्द है, हिंदी में नहीं चलता। इसका निर्माण जो है व्याकरण शास्त्र के अनुसार मार्दव शब्द जो बनता है वो मृदु शब्द से बनता है। मृदु से मार्दव बनता है। मृदोर भावः कर्म वा मार्दवम। मृदु का अर्थ क्या है? कोमल। और मार्दव का अर्थ है कोमलता। आगे ना समझ में एकदम सरल है। मृदु का अर्थ कोमल होता है और उसका जो भाव है या उसकी जो परिणति है वो कोमलता है, मृदुता, मार्दव। मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है और मार्दव पुल्लिंग शब्द है। तो उत्तम मार्दव के द्वारा उस अभिमान का इलाज किया जा सकता है, उसका निवारण हो सकता है। कैसे? तो उसका उपाय यह है कि नरम रहो, कड़क मत बनो। दिल से, बाहर से तो कठोर बनो, सहनशील बनो, लेकिन अंदर से मृदु। उसका उपाय ये है
कि जिस पर अभिमान करता है संसारी प्राणी, वो 8 में से कोई भी वस्तु क्यों न हो, वो चंद दिनों तक रहने वाली वस्तु है। कोई भी ठाठ हमेशा के लिए नहीं होता। कब दिन पलट जाए कोई नहीं जानता। आचार्य सकल कीर्ति जी ने लिखा है कि जो लक्ष्मी संपन्न होकर अकड़ कर चल रहा है, क्या उस गरीबों से दुर्व्यवहार करने वाले धनवान ने अपनी लक्ष्मी को अक्षय समझ रखा है? अक्षय समझ रखा है का कि जिसका नाश ही नहीं होगा, ऐसा समझ रखा है? नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। देखिए, कुछ छंद लिखे थे हमने पिछले साल, 1-2 साल पीछे लिखे थे। चंद सिक्कों की बदौलत फूल जाता आदमी, मैं पथिक जीवन सफर है भूल जाता आदमी, सिर्फ मंसूबे बना के दिन गंवाता आदमी, जिंदगी में आखिरी तक क्या कमाता आदमी। भाग्य पलटते धन कुबेर भी भिखमंगा बन जावे, सेवक स्वामी स्वामी सेवक जाने कब हो जावे, विश्व विजेता अंत समय में माखी उड़ा न पावे, रंगमंच से इस जग में सब रंग पलटते जावे। ये ड्रामा जैसा है संसार। इसमें कभी भाग्य पलट जाने पर धन कुबेर भी भिखारी बन जाता है, नौकर मालिक बन जाता है, मालिक नौकर बन जाता है, और विश्व विजेता भी मरते समय अपने मुंह पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने में समर्थ नहीं हो पाता। ये सब सत्य घटनाएं हैं। सेवक स्वामी स्वामी सेवक, इसका दृष्टांत तो आपने शायद उस बालक की कथा सुनी हो जिसका नाम अकृत पुण्य था, जिसके पिता गांव के मुखिया थे, लेकिन पिता के मरने के बाद उनका नौकर गांव का मुखिया बन गया। और ये जो अकृत पुण्य था, जो मुखिया का बेटा था, वो जानता नहीं था कि गांव का मुखिया हमारा नौकर है, तो वो उसके पास काम मांगने जाता है गरीबी की अवस्था में। तो मालिक नौकर और नौकर मालिक बन जाता है। किसका अभिमान करोगे? सुंदरता एक सफेद दाग से नष्ट हो जाती है। एक सफेद दाग, किसका अभिमान करोगे? ज्ञान, एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी आ गई, पागल हो गए, सारा ज्ञान कहां चला गया? मान प्रतिष्ठा खूब थी, लेकिन परिवार में कोई ऐसा कांड हो गया कि ऐसी बदनामी नसीब हुई कि अब लोग थू थू करने लग गए। उस प्रतिष्ठा का, उस पूजा का क्या अभिमान करना जो क्षण मात्र में नष्ट हो जाए।
कुल का अभिमान भी व्यर्थ है, क्योंकि न जाने कब कौन उस कुल को दाग लगा दे। जाति की भी वही दशा है, कब जाति कलंकित हो जाए पता नहीं। बहुत संभाल कर चलते हैं लोग, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, कुछ बातें संभल नहीं पाती। बल के मद का दृष्टांत गामा पहलवान है। जब ओलंपिक्स में भारत की टीम गई थी कुश्ती लड़ने के लिए, तब वहां के जो बड़े बड़े जर्मन के और रूस के, अमेरिका के पहलवान थे, उनको देखकर स्वर्ण पदक के सपने भी दुष्कर हो गए थे, जीतने की कोई आशा नहीं थी। तब गामा ने भारत के कोच से कहा कि मुझे आपकी टीम से खेलने दो, मुझे आपसे बस इतना निवेदन है कि मैं भारत को जिताऊंगा। कोच ने बोला कि हमारे यहाँ एक से बड़े बड़े पहलवान हैं, एक से बढ़कर एक, तुम क्या कर लोगे? तो गामा को लगा कि इसको विश्वास देने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य देखे बिना मानता नहीं है। बातों पर लोग विश्वास कम करते हैं। तो गामा ने कहा कि अच्छा मैं चैलेंज फेंकता हूं, ऐसे ताल ठोक करके कहा कि आपके पहलवानों में से किसी भी पहलवान ने मां का दूध पिया हो तो आधे मिनट तक मेरे साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ करके दिखा दे। क्या कहा उसने? टाइम कितना दिया उसने? 30 सेकंड्स। और भारत की टीम का एक भी पहलवान गामा के सामने 30 सेकंड्स नहीं टिक सका था। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में जब जर्मन के पहलवान जिबिस्को और गामा के बीच 1.5 घंटे तक कुश्ती चली और अंत में वो ड्रॉ हो गया मुकाबला, मल्ल युद्ध, एकदम दोनों समान हो गए, पॉइंट्स दोनों को बराबर मिले, न हार न जीत। तब गामा ने उस अखाड़े की मिट्टी ऐसे लगाकर अपने सीने से कहा था कि 6 महीने बाद मैं चैलेंज फेंकता हूं तुम्हें कि तुम वापस मेरे साथ कुश्ती लड़ना और इसी मैदान में लड़ना। 6 महीने बाद जिबिस्को पहलवान जब आया तब इतनी भीड़ थी वहां स्टेडियम में, क्योंकि सब जानते थे कि 1.5 घंटे तक इस कुश्ती का मुकाबला ड्रॉ में गया था। खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम मुंबई का। और वहां पर क्या हुआ कि पब्लिक ऐसे बाइनोक्यूलर्स संभाल रही थी, दूरबीन अपने हाथों में संभाल रही थी, और वहां रेफरी की सीटी बजी, चालू करो ऐसे बोला, और सेकंड्स में मुकाबला खत्म हो गया। गामा ने 5 सेकंड के अंदर उसको चित्त कर दिया और ऐसा पिन कर दिया धरती के साथ कि वो हिल नहीं सका। और वहां से फिर जीत की भी सीटी बज गई। रेफरी ने ऐसे गामा का हाथ ऊपर उठा दिया और पब्लिक उस दूरबीन संभाल रही थी, पता भी नहीं चला कि ये कैसी कुश्ती होगी। सब आश्चर्यचकित कि ये इतने 5 सेकंड में इसने जीता कैसे। फिर उस जिबिस्को पहलवान ने कहा कि मान गए उस्ताद, पर तुम 6 महीने तक क्या करते रहे? मैं तो अपना रूटीन वर्कआउट करता था, जो मैं पहलवानी का अभ्यास करता हूँ, रियाज करता हूँ, वो रोज करता था। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि जो 1.5 घंटे में तुम मुझे हरा नहीं पाए थे, उसको तुमने आधे मिनट के अंदर साफ कर दिया। गामा ने उत्तर दिया कि मैं तुमको चैलेंज देने के बाद अपने गुरु के पास पहुंचा था, अपने उस्ताद के पास, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी शक्ति है गुरु, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो मैं उस्ताद के पास गया और बोला कि मैंने ऐसा चैलेंज तो दे दिया है, अब आप मुझे मार्गदर्शन जो दो कि मैं ही जीतूं। तब मेरे गुरु ने 2 बातें कही थी कि 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना और 6 महीने तक इतनी मेहनत करना
कि पूरी धरती पसीने से तर हो जाए, कितना पसीना बह जाए। 5-5 हजार बैठकें मारता था गामा, और फिर वो भी गले में एक पत्थर पहन करके, जिस पत्थर को कोई दूसरा पहलवान उठा करके एक बैठक मारे तो वो बैठ जाए बस, फिर उठ न सके। खैर ओलंपिक्स में गामा ने स्वर्ण पदक जीता और भारत की टीम का नाम रोशन किया, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और कर्म के निमित्त से गामा पाकिस्तान वाले हिस्से में रहा। और जब वो बीमार पड़ा तो आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई और सरकार ने उसको मदद नहीं दी, तो इतनी भयंकर स्थिति हो गई मरते समय कि उसके होठों के आजू बाजू मक्खियां बैठती थी, नाक के आसपास भी मक्खी बैठ जाती थी, और आंख में जब बैठती थी तब उसकी इच्छा होती थी कि उड़ा दूं मक्खी को, सहन नहीं होता था। आप सोचो कि आंख में मक्खी बैठे और फिर थोड़ी देर तक वो कुछ करती रहे, तो कितनी देर मनुष्य सहन कर सकता है। पर जब वो ऐसे हाथ उठाकर मक्खी उड़ाना चाहता था तो इतनी कमजोरी आ गई थी कि हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठता था। विचारणीय बात यह है कि जो विश्व विजेता था, जिसके सामने अखाड़े में आधे मिनट तक कोई टिक नहीं सकता था, उस गामा की जब ये दशा हो जाती है कि मरते समय मक्खी नहीं उड़ा सकता अपने मुंह पर बैठी हुई, तो फिर ताकत का अभिमान कोई साधारण मनुष्य करे तो वो कहां की बुद्धिमानी। सब कुछ क्षण भंगुर है, कोई चीज हमेशा टिकने वाली है नहीं, तो किसका अभिमान करोगे। फिर ऐश्वर्य का मत है। जबलपुर में हमारे पास माताएं, वहां की जो माताएं थी, वो एक व्यक्ति को लेकर के आई। उसकी हालत बड़ी विकट थी, वो अर्ध विक्षिप्त जैसा था, आधा पागल जैसा। और फिर उन्होंने कहा कि महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, इसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो गई है कि ये यहाँ का, इस गंज मंडी का, इस जबलपुर के इस इलाके का बहुत बड़ा व्यापारी था, ये कपड़ों का बहुत बड़ा सेठ था और इसके यहाँ सब लोग खरीदने आते थे। ये कह लो कि यहाँ पर ये एक प्रकार का नगर सेठ था। लेकिन कुछ ऐसा भाग्य ने पलटा खाया कि इसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और आज ये सड़कों पर मारा मारा घूमता है। हम लोग दया करके इसको एक बार दिन में भोजन करा देते हैं। एक बार भोजन उसको किसी की कृपा पर प्राप्त हो जाता था। विचारने की बात है ना कि इतना बड़ा संपत्तिशाली सेठ रोड रोड पर घूम रहा है और उसकी आज ये दशा। इसी तरह जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय एक बार मार्केट में कुछ फल खरीदने गए, दीक्षा से पूर्व की बात है, और साथ में एक मित्र भी था, मिश्रा। उसने एक सफरजन के ठेले वाले को इशारा करके हमसे कहा, ये जो लड़का ठेला चला रहा है इसके जीवन में एक ट्रेजेडी हो गई है। हमने पूछा क्या हो गया? बोले इसके पिता जो थे वो गंज मंडी के सबसे बड़े सेठ थे। गंजपारा की जो मंडी थी, वहां का सबसे बड़ा जो बाजार था, वहां के मुख्य सेठ थे वो। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद चाचा ने सारी संपत्ति हड़प ली और उनका जो बेटा है वो आज
ठेला चलाकर सेब बेच रहा है, सफरजन का व्यापार कर रहा है, तो संपत्ति का कोई भरोसा नहीं है, उसका अभिमान व्यर्थ है। ये उत्तम मार्ग और धर्म सिखलाता है। नरम बनो, कड़क मत बनो, अकड़ो मत। जो अकड़ते हैं उनको आत्मा पकड़ में नहीं आती, और परमात्मा तो दूर की बात है। फिर तपस्या का मन, तप महान है लेकिन उसका अभिमान नीचे गिराने वाला है। विचारने की बात है कि संसारी जीव ने कई बार तपस्या की, इसके कई जन्म ऐसे निकल चुके हैं जिन जन्मों में इसने कठोर तप किया है, लेकिन उसके बाद भी संसार भ्रमण का अंत नहीं आया। तो फिर तप का अभिमान क्यों? आज जो तप कर रहा है, जिसका अभिमान कर रहा है, उससे भी बड़े बड़े तप वो पहले कर चुका है और फिर भी संसार से पार नहीं हुआ। तो आज जो थोड़ा तप करके अभिमान करे, उसकी क्या दशा होगी? तपस्या तभी सार्थक है जब जीवन में मिठास हो। तपस्वी का जीवन कड़वा न हो। साधना जीवन को मधुर बनाती है और कषाय की कड़वाहट को दूर हटाती है। तो साधक जितना उच्च श्रेणी का होगा, उसके हृदय में उतनी ही शांति, उतना ही आनंद और उसके संपर्क में उतनी ही मिठास होगी। जैसे मिठाई को जितना अच्छे ढंग से पकाया जाए वो उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। अगर अध कच्ची हो तो दूधी का हलवा आपने बनाया और दूधी अगर ठीक से न चढ़ी हो तो, गुजराती हिंदी मिक्स बोला, और खाने वाला जब खाएगा उसको मुंह में डालेगा तो कच कच कैसे लगेगा? तो साधना जब परिपक्व हो जाती है तो साधक बहुत नरम और बहुत मधुर हो जाता है। उसके जीवन में शांति और आनंद का निवास होता है। तो तप का मद भी व्यर्थ है और सुंदरता का मद, इस विषय में एक घटना आती है। श्री कृष्ण जी की जो पटरानी रुक्मिणी, उनका नाम सुना होगा, वो कुछ जन्मों पहले एक बार किसी नारी भाव में सुंदरता के अभिमान में चली गई। लक्ष्मीवती उसका नाम था। और अभिमान के कारण मनुष्य कई ऐसे अपराध कर बैठता है जिसका परिणाम भारी पड़ता है। तो एक बार दर्पण के सन्मुख श्रृंगार करते हुए वो बैठी थी। संयोग की बात ऐसी बनी कि उस दर्पण में एक खिड़की थी पीछे, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था और खिड़की के बाहर से जो मार्ग से गुजरने वाले मुसाफिर थे वो भी बीच बीच में दिखाई देते थे। अचानक एक निर्ग्रंथ दिगंबर साधु वहां से निकले। उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, उनके बाल ऐसे थोड़े बिखरे हुए थे, केशवंश किए हुए, मस्तक पर बाल सेटिंग वाले तो नहीं हो सकते, तो बाल ऐसे ही बिखरे हुए थे। ये तो संसारी जीव की परिणति है। देखो, साधु भी संसारी प्राणी है और गृहस्थ भी संसारी प्राणी है। साधु वैरागी है, गृहस्थ रागी है, वीतरागी कोई नहीं है। वीतराग जो होते हैं वो शास्त्रों में दशम गुण स्थान को पार करके जो 11वें गुण स्थान को छूने वाले साधु होते हैं, उन्हीं को शास्त्रों में वीतराग कहा गया है।
बाकी सब सराग होते हैं। तो यदि किसी से प्रश्न पूछा जाए कि जैन साधु सराग होते हैं कि वीतराग, तो जो पुरानी आदत पड़ी होगी उसके अनुसार तो बोलेगा कि नहीं, जैन साधु तो वीतरागी होते हैं, रागी नहीं होते। पर सच्चाई ये है कि जैन साधु सराग भी होते हैं, वीतराग भी होते हैं। दशम गुण स्थान तक सराग और उसके ऊपर वाले गुण स्थानों में वीतराग। तो ऐसा दुराग्रह मत करना कि जैन साधु वीतरागी ही होते हैं। अब वो जब निकले वहां से तो उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, मैल हो गया था। तो उसको देख करके रूप के गर्व में गर्वित लक्ष्मीमती आईने में अपने मुखड़े को देख रही थी और फिर उनको देख करके एकदम उसके मन में ग्लानि सी उत्पन्न हुई। छी, कैसा रूप है उसका। और वो तुरंत द्वार पर गई और फिर मुनि महाराज ऐसे निकल रहे थे तो उसने मुंह में जो पान जवारी होगी तो उसकी पीक ऐसे फेंक थूक दी बाहर। सुंदरता के मद में उसने ये चेष्टा की। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि 7 दिनों के बाद उसको कोढ़ हो गया। और ऐसा कोढ़ हुआ कि उसके साथ और भी दूसरे चर्म रोग और फिर दुर्गंध वगैरह सब उत्पन्न हो गई उसके शरीर में। और ऐसी स्थिति बन गई कि अंततः पति ने कहा कि हे देवी, मुझे माफ कर, यहां से निकल, मैं नहीं सहन कर सकता तेरी बात को। उसको घर से हकाल कर बाहर निकाल दिया। वो यहां वहां भटकती रही, जहां बैठती थी उसके पास मक्खियां भिनभिनाती थी। तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई उधर बैठो, यहां नहीं दूसरी जगह, ऐसा हाथ जोड़ वहां। तो ये सब अपमान सहन करते हुए वो यहां वहां भटक रही थी। अंत में दुर्ध्यान पूर्वक मरकर, दुखी होकर जब उसने अपना शरीर छोड़ा तो अपने पति के घर वो छछूंदर बन गई। और छछूंदर बनकर जैसे ही उसको जाति स्मरण हुआ कि अरे ये तो मेरा पति है, तो दौड़कर पति के पास आई। पर पति को बड़ा अजीब सा लगा, उसको क्या पता कि ये छछूंदर मेरे पास क्यों आ रही है। तो उसने उसको 2-4 बार अलग किया, पर जब वो वापस आ रही थी बार बार तो फिर पति ने उसको मार डाला। मरने के बाद वो एक कुतिया बन जाती है, अंधी कुतिया, और फिर वहां भी उसका कुमरण होता है। फिर गधेड़ी बनती है, गधी की पर्याय में जाती है, वहां भी कष्ट सहन करके मरती है। और उसके बाद अंत में फिर किसी मनुष्य के यहाँ पर उसका जन्म होता है, लेकिन शरीर से दुर्गंध आने के कारण उसको सब लोग दूर रखते हैं। एक बार संयोग की बात है, इतने 4-5 भव हो जाते हैं उसके। अब उस समय की आयु लंबी होती थी, तो वो मुनिराज जो थे वो एक दिन उस कन्या को मिल जाते हैं और उस कन्या को देखकर उनको दया आ जाती है। फिर अब करुणा आती है, साधुओं के अंदर तो करुणा होती है। वो कन्या भी सोचती है कि ये जो साधु हैं इनको मैंने पहले कभी देखा है, पता नहीं कौन है ये। पर जब वो साधु ऐसे ध्यान में बैठते हैं तो उस स्थान पर बहुत मच्छर और जीव जंतु थे, तो उसको लगता है कि इनको तकलीफ होगी। ये सोच करके वो कन्या मच्छर वगैरह जीव जंतुओं को भगाते रहती। अंत में जब साधु पुनः अपनी आंखें खोलते हैं तो कन्या पूछती है कि साधु बाबा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कभी देखा है, याद नहीं आता मैंने कहाँ देखा। तो वो साधु बोलते हैं, अवधि ज्ञानी थे,
कि लक्ष्मीमती तुम भूल गई, तुमने मुझे अपने आईने में प्रतिबिंबित देखा था, याद करो। और अपने मुंह से पान की पीक बाहर आकर के थूक दी थी, और मुझे देखकर तुमने अपनी नाक भी सिकोड़ ली थी, और अपने मन में ऐसे विचार किए थे कि छी कितना गंदा है। तुम्हें सुंदरता का अभिमान था, उस अभिमान ने तुम्हें नीचे गिरा दिया, और आज तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। तुम दुर्गंधा बन गई। तब वो रोने लग जाती है और कहती है कि गुरुवर मुझे क्षमा करो और मेरा उद्धार करो। देखो, देव शास्त्र गुरु के अनादर से कमाया हुआ पाप उनकी शरण में जाकर के ही नष्ट होता है, और कहीं नहीं। तो मुनिराज उसको नियम व्रत समझा देते हैं, और उसके बाद फिर वो सब विधियां संपन्न करके देवलोक में उत्पन्न होने के बाद फिर श्री कृष्ण जी की पटरानी रुक्मिणी के पद को प्राप्त होती है। तो सुंदरता का अभिमान भी व्यर्थ है। ये उत्तम माधव धर्म की ये चर्चा थी, और इसमें सबसे खास बात जो ध्यान देने योग्य है, जिसमें कहीं भी असावधानी करना खतरनाक है, वो है देव शास्त्र गुरु की विनय। उस विनय के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। आपके पास कितना समय है? लगभग सुनने का समय है? नौ बजे तक हिम्मत की किसी ने बोल दी। अच्छी बात है। अच्छी, बहुत सारी सुंदर सुंदर जानकारियां हैं जिनसे अपना जीवन पॉलिश हो सकता है, चमक सकता है, निखर सकता है, सुंदर बन सकता है। क्योंकि अपना मन जब बदलेगा तो जीवन बदलेगा। सिर्फ बाहर से अपन कुछ कुछ करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अंदर से बदलना आवश्यक, मन को सुधारना आवश्यक है। तो कुछ जानकारियां जो अपने पास नहीं होती उसके कारण भूल हो जाती है। जानकारियां होने के बाद सुधार आता है। जैसे अभी एक जानकारी मिली आपको कि अभिषेक जो है भगवान की जमनी बाजू से, राइट हैंड साइड से पुरुष वर्ग करता है, और डाबी बाजू से माताएं बहनें करती हैं। तो फिर इतनी जानकारी मिलने के बाद, जैसे आपके मंदिर में हमारे आने से पूर्व वो बोर्ड तो लगे हुए हैं कि श्राविकाएं इस बाजू है, फिर श्रावक इस बाजू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना गुजराती में? क्या लिखा है? लखेलू छे ने? हाँ, बोर्ड लगेला है। तो यही प्रक्रिया पूजन के समय भी होती है, अभिषेक के समय भी होती है। अब इसमें कुछ जिनेंद्र भगवान की पूजा के समय बरतने योग्य विनय है, या फिर भगवान की स्तुति आराधना के लिए जो विनय आवश्यक है उसकी जानकारी आवश्यक है। माधव का दिन है, उत्तम माधव का। तो माधव जो है वो एक हिसाब से नम्र रहना, नरम रहना और नम्र रहना, बस यही माधव है। तो उसका तरीका क्या है? एक तो मंदिर में कभी तेज आवाज में, यानी जिस आवाज में अभिमान झलक रहा हो या कषाय प्रकट हो रही है, उस आवाज का मंदिर में कभी भी प्रयोग नहीं करना। भगवान के श्री चरणों में, भगवान के चरणों में भक्त बन करके आना, अभिमानी बन करके नहीं। जहां बाहर जूते चप्पल उतारते हैं, और पर्युषण पर्व में तो आप लोग घर पे ही छोड़ के आते हैं। कुछ लोग लाते हैं साथ में क्योंकि उनकी दोस्ती ज्यादा है उससे। पर कोई बात नहीं, 10 दिनों तक तो छोड़ना कठिन नहीं है ना। कुछ लोगों ने छोड़े भी है। तो जहां पर जूते चप्पल को उतार कर आते हैं, वहीं पर अगर अपने मान कषाय को, अभिमान को छोड़कर आ जाए तो कोई तकलीफ होगी आपको? न हो तो फिर स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रारंभ कर सकते हो। अपनी कषाय को, मान कषाय को वहीं छोड़ दो। मैं कुछ हूं ऐसा बन करके भगवान के सामने आओ, तो भगवान कहेंगे कि ठीक है, तुम कुछ हो तो बने रहो। भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे।
भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जिसका अभिमान टूट जाता है उसको भगवान मिलते हैं। साधु दादा जेपी वासवानी सिंधियों के बहुत बड़े गुरु हैं, शाकाहार और अहिंसा के समर्थक हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। भक्त जो शब्द है, भ फिर आधा क और त, ये भक्त शब्द, इसका शब्दार्थ क्या है? किसी को पता है? आपने विभक्त शब्द सुना, उसका अर्थ क्या होता है? बस उसमें भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। भक्त शब्द का भी अर्थ वही है। भक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ। भज नाम की एक धातु है संस्कृत व्याकरण में, उसके साथ क्त प्रत्यय जोड़ दो तो भक्त ये रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ। अब कहां से टूटा हुआ? हड्डी पसली तो नहीं टूटी हुई? नहीं, अभिमान की अपेक्षा से जो टूटा हुआ है, अर्थात जिसका अभिमान, अहंकार, घमंड टूट चुका है, उसका नाम है भक्त। और सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहो तो भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है वो केवल इतना है, हे भगवान आप सब कुछ हो और मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये आसान नहीं है। मानव मान को जीत ले तो मानव मिल जाए। तो भक्त का अभिमान टूट गया है, इसलिए उसके हृदय में भावना जागी है, उसका नाम है भक्ति। और भगवान के पास जब भी आता है तो अभिमान लेकर के नहीं आता, विनय लेकर के आता है, भक्ति लेकर के आता है। इसलिए देखिए, अब हम पूरी वो प्रक्रिया बताते हैं भगवान की विनय कैसे की जाती है, फिर शास्त्र की विनय कैसे की जाती है, गुरु की कैसे की जाती है, ये विषय देखा जाएगा। जितना अभी चल जाए, आपने 9 बजे तक का टाइम दिया, उतने समय में जितना हो जाए उतना हम बताने का प्रयास करते हैं। और शास्त्रों के आधार पर और जो जानकारियां अनुभव से और गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस दीवार में देव दर्शन का महत्व लिखा हुआ है, हमारे लेफ्ट साइड में थोड़े पीछे की तरफ दरवाजे के पास। ये पद्म पुराण में वर्णित विषय है और ये जो फल बतलाए हैं ये सिर्फ किसके लिए? भक्त के लिए। ये मत समझना कि सबको यही फल मिलता है। ये फल केवल भक्त को प्राप्त होता है। क्या फल है? एक एक लाइन पढ़ते जाओ। यानी आप घर पर बैठे हुए हैं, अभी नहाया भी नहीं है आपने, और मन में विचार किया कि मैं देव दर्शन करने जाऊं। 2 उपवास में जितना पुण्य होता है वो पुण्य आपको मिल गया। उसके बाद दूसरा क्रमांक क्या है? क्या करने से? जाने की अभिलाषा करने से, मतलब संभ्रम, संकल्प किया कि चलो अब मैं जाता हूं मंदिर, दर्शन करूं, ऐसा भाव आया, 2 उपवास। मंदिर जाऊं ऐसा भाव आया, 3 उपवास। आरंभ से 4 उपवास। फिर आरंभ का अर्थ होता है नहाने धोने के माध्यम से जो जाने की तैयारी की जाती है, नहा धो करके, वो आरंभ कहलाता है। उससे कितना उपवास हो गया? 4 उपवास। फिर
जाने लगे तो 5 उपवास। आप इसको हंसी मजाक मत समझना, ये सब अपने भावों का और कर्मों का खेल है। ये अपने अंदर में कुछ ऐसे विचार और कुछ ऐसी भावनाएं जागती है जिससे वास्तव में ये फल हो जाता है। फिर कुछ दूर जाने पर 12 उपवास। मान लो कोई मंदिर नहीं पहुंच पाया, बीच में हार्ट फेल हो जाए, तो भी 12 उपवास का फल कहीं नहीं गया, उसके खाते में ही रहने वाला है। फिर मंदिर और घर के बीचों बीच पहुंच गया तो 15 उपवास का पुण्य उसको मिल गया। फिर मंदिर दिख जाए तो अब किसी को तो हम दिखता ही रहता है, एकदम नजीक हो घर, किसी का बहुत ही पास हो, सामने ही घर हो तो फिर देखेगा मंदिर। पर मान लो कोई दूर से चला आ रहा हो, आधे रास्ते तक पहुंच गया और उसके भी बाद कुछ आगे चलने के बाद उसको मंदिर दिखाई दे रहा है दूर से, तो मंदिर दिखने पर वो क्या करेगा? उसको ये तो फल मिलेगा, ठीक है, कितना फल? 1 महीने के उपवास का पुण्य उसको मिलता है मंदिर दिखने पर दूर से। पर वो क्या करेगा उस समय दिखने पर? हाथ जोड़ करके नमस्कार करेगा। मंदिर दिख जाए और नमस्कार न करे, ये भक्त का स्वरूप नहीं है। फिर मंदिर के आंगन में पहुंच जाए तो 6 महीने के उपवास का पुण्य उसको प्राप्त होता है। और उसके बाद प्रवेश करने पर 1 वर्ष के उपवास का फल। कितनी बड़ी बात है। कोई ऐसा मत समझना कि लालच दे रहे हैं आपको कि हम मानते नहीं है, फिर गृहस्थ का मन तो ललचा जाता है किसी चीज में, तो अच्छा लोग दे रहे हैं, अच्छा है। ऐसा नहीं है, जो सत्य है वो बताया है। द्वार में प्रवेश करने पर 1 वर्ष के उपवास का फल, और उसके बाद परिक्रमा लगाने पर 100 उपवास का फल। 100 वर्ष, हाँ, क्योंकि 100 से तो ज्यादा हो ही है, एक साल तो पहले ही हो गए डेट पे। 100 वर्ष के उपवास का फल। और उसके परिक्रमा कितनी लगाएंगे? 3 लगाएंगे। तो बहुत सरल प्रश्न का उत्तर भी आसान था, आप सब जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गिनती बिगड़ जाती है। जब परिक्रमा लगाते समय मन कहीं विचारों में खोया रहता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 परिक्रमा लगाने के बाद कभी कभी लगता है कि 3 हो गई क्या, और 3 लगाने के बाद लगता है कि 2 हुई क्या। दोनों स्थितियां बनती है। 2 में भी 3 का भ्रम होता है और 3 में भी 2 का भ्रम होता है। 1 में प्राय भ्रम नहीं होता है। अब तो फिर 4 परिक्रमा लग जाती है, पर 3 उसकी संख्या है। टिक उत्तम, धवला की 13वीं पुस्तक में इसका प्रमाण। तो प्रदक्षिणा लगाने पर 100 वर्ष उपवास का फल, और 1 टक देखने पर 1000 वर्ष उपवास का फल। 1 टक भगवान को देखने पर देखने वाला कौन है ये भूल मत जाना, भक्त। फिर उसके बाद अंत में क्या लिखा है? स्तुति करने से अनंत वर्ष। स्तुति सहज भाव से, जो स्तुति अंदर से उमड़े, अंदर से निकले, उस स्तुति के करने पर अनंत उपवास का फल। यानी भगवान की भक्ति अपरिमित महिमाशालिनी है। यानी उसकी इतनी अपार शक्ति है भक्ति में। अब जिनकी जानकारी इसकी बराबर न हो, वो यहाँ आकर के लिख भी सकते हैं। लिखने के साधन न हो तो फिर बाद में भी ला सकते हैं, मौका मिले तो ले आना। जैसे आज माधव का दिन है, तो फिर अपन जीवन के बारे में कुछ दावा नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए, लेकिन बने जहां तक आप लिखने की कोशिश करना। अब भगवान के पास आकर के स्तुति की, पर उसकी एक प्रक्रिया है। 3 परिक्रमा, बैठकर नमस्कार करना, पंचांग, दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर, इन 5 अंगों को झुकाकर टिकाकर जो नमस्कार किया जाता है उसका नाम है पंचांग नमस्कार।
पंचांग नमस्कार का अर्थ ये नहीं है कि थैली में वो ज्योतिष वाला पंचांग ला करके भगवान को नमस्कार करना है। अपने शरीर के 5 अंगों को झुकाकर टिकाकर नमस्कार करना पंचांग नमस्कार। और उसके बाद फिर ये 3 आवर्त किए जाते हैं। ये जो अपने हथेली ना, इनको ऐसे एक दूसरे से मिलाकर बीच में थोड़ी जगह खाली छोड़ना और फिर ऐसे 3 बार घुमाना, मन से, वचन से, काय से, और इसको सिर पर लगा करके नमस्कार करना। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे आराध्य देव, आपको मेरा भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नमोस्तु, भगवान को नमोस्तु कर लिया। फिर जो पुंज चढ़ाना था उसको आप तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जी हो तो फिर 5 पुंज चढ़ा लीजिए, क्योंकि तीर्थंकर पंच कल्याणक धारक होते हैं। 1 पुंज चढ़ाया आपने, फिर उसके बाद उसके जमनी बाजू दूसरा पुंज चढ़ाना, कि गर्भ, फिर जन्म, फिर अपनी तरफ पुंज चढ़ाकर तब कल्याणक का स्मरण करना। फिर पहले पुंज की डाबी बाजू लेफ्ट साइड में 4था पुंज चढ़ाकर केवल ज्ञान कल्याणक का स्मरण करना, और सबसे ऊपर अंतिम 5वां पुंज चढ़ाकर मोक्ष कल्याणक का स्मरण करके भगवान को नमस्ते कर लेना। फिर जो भी स्तुति आपको करनी हो, चाहे वो छोटी सी कोई विनती हो, पारस प्यारा, या प्रभु पतित पावन, अहो जगत गुरुदेव, या सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, या वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, कोई भी जो भी स्तुति कोई प्राचीन कवि के द्वारा लिखी हो या फिर भक्ति रस में सराबोर भरी हुई हो, वो स्तुति आप भगवान के सामने कीजिए। और उसके बाद फिर जो क्रम है, शुद्ध वस्त्र वगैरह के माध्यम से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अभी वर्तमान में जो पद्धति चलती है कि कुछ लोग सिर्फ अभिषेक करते हैं, अभिषेक करके चले जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपूर्ण प्रक्रिया है। भगवान की आराधना, भगवान की उपासना की सही विधि ऐसी नहीं है कि आप अभिषेक करो और फिर घर भाग जाओ। ऐसी भी क्या दुकानदारी और ऐसे भी क्या उतावली कि आप यहाँ आधी आराधना करके चले जाते हो। ये तो ऐसी स्थिति होगी कि जैसे आप खाना खा रहे हो और फिर वहां से बॉस का फोन आया या फिर कोई अर्जेंट मैसेज आ गया तो फिर खाना अधूरा छोड़ करके आप भाग जाओ। ऐसी खतरनाक स्थिति आ गई क्या लाइफ में कि अभिषेक करने के बाद इतना जल्दी भागना पड़े? नहीं, अभिषेक तो पूजा का एक हिस्सा है, शुरुआत है। इसके बाद आप पूरी विधि करिए। अधूरी विधि का फल चाहते हो क्या? अभी फल की जानकारी अगर शास्त्रों में आप पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा कि अधूरी विधि का ऐसा फल होता है, तो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा फल तो नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो फिर कर क्यों रहे हो कि वैसा फल मिले? पूरी प्रक्रिया करो, अभिनय मत करो, भगवान का अनादर मत करो बीच में छोड़ करके, और अभिषेक भी बड़ी सावधानी से करो। वो जमड़ी बाजू वाली बात तो ठीक है, दाबी जमड़ी बाजू वाली, लेकिन भगवान की प्रतिमा जी को जब उठा करके अभिषेक पीठ पर विराजमान करते हैं, पीठ यानी आसन, भगवान के अभिषेक का जो आसन है उसको पहले तो प्रक्षालित करते हैं, उसको धोते हैं। भगवान का हमेशा अभिषेक होता है और भगवान के उस अभिषेक पीठ का प्रक्षालन होता है, भगवान का प्रक्षाल नहीं होता। अभी क्या है कि कुछ बोलचाल की भाषा में ऐसा आ गया है कि भगवान का प्रक्षाल करो। प्रक्षाल का अर्थ मालूम है क्या होता है? प्रक्षाल का अर्थ होता है धोना। भगवान को कभी कोई धो नहीं सकता, वो धुले हुए हैं। भगवान की भक्ति से अपने पापों को धोया जा सकता है, भगवान का प्रक्षाल नहीं होता। जो ऐसा बोलता है कि भगवान का प्रक्षाल कर लो, वो एक प्रकार से भगवान का अपमान करता है, क्योंकि भगवान तो परम पवित्र है, उनका धोना संभव ही नहीं है, वो धुले हुए हैं। धोना तो अपने पापों को है,
गुरु के चरणों का प्रक्षालन होता है चौके में, और कभी कभी मंचों पर और कभी और भी कहीं अर्चना के समय गुरु के चरणों का प्रक्षालन हो सकता है, लेकिन भगवान का कभी प्रक्षालन संभव नहीं है। भगवान का हमेशा अभिषेक होता है। और अभिषेक के समय जो कलश होते हैं वो कलश नीच धातु के बने हुए न हो। लोहे को नीच धातु माना है, वो कोई अच्छी उच्च कोटि की धातु, ताम्र कलश हो, रजत कलश हो, स्वर्ण कलश हो, कोई श्रेष्ठ कलश हो, हल्की धातु के कलश ना हो, स्टील स्टेनलेस स्टील वाले। उन कलशों से भगवान का अभिषेक, अभि का अर्थ होता है दो तरफ से। क्या होता है अभि का अर्थ? अभिता सेचनम, अपने कर्म के उदय से टैक्स देना पड़ता है। वैसे न माँ की गलती है न बच्चे की, लेकिन बच्चे की भाषा ही है इस प्रकार की आवाज करना, तो वो अपने डिमांड को पूरी कराता है और मान ले, सबको मानना पड़ता है उसमें। अब दो तरफ से धार करने का नाम अभिषेक है। इसलिए अगर कोई एक श्रावक अभिषेक कर रहा हो तो वो अपने दोनों हाथों में कलश ले ले, एक कलश से ना करे। और दो कर रहे हो तो ठीक है, दो तरफ से हो जाएगा। और फिर माताएं बहनें भी अगर उस अभिषेक के उत्सव में सम्मिलित हो तो फिर उस तरफ से माताएं करेंगी। किस तरफ से? भगवान के लेफ्ट हैंड साइड। अपने लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो फिर तो भगवान के राइट हैंड साइड में आ जाओगे। समझ में आया? भगवान ना डाबा हाथ तरफ थी अभिषेक करना, और इधर से भाई लोग करेंगे। और अभिषेक करते समय अभिषेक की जो धार है वो कभी भी पतली ना हो, जाड़ी धारों से ही अभिषेक होता है। वो ठीक है, मंत्र पढ़ने में उसको टाइम लग रहा है तो आप कलश बड़ा ले लो। इतना कंजूसी क्यों कि इतना जर्रा सा छोटा सा कलश ले रहे हो कि वो पढ़ भी नहीं पाए, ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम इतने में वो कलश खा लेंगे। इतनी उतावली नहीं, और इतना छोटा कलश नहीं। अच्छा कलश लीजिए अभिषेक के लिए, बढ़िया, और फिर उसके बाद करिए। या फिर कलश भरने वाला कोई पास में खड़ा हो, वो भी तो सेवा ही है। तो बड़े कलश से, और अगर छोटा कलश हो तो फिर बड़ी धार से भगवान का अभिषेक करो। भगवान के अभिषेक की धार कभी भी पतली नहीं होती। सुमेरु पर्वत पर जो देव लोग अभिषेक करते हैं भगवान का, उसका वर्णन आप शास्त्रों में पढ़िए कि वहां इतनी मोटी धार होती है, 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। उनके साइज भी आप देख लो, कितने बड़े बड़े कलश होते हैं। सुर पतीले अपने शीश, उसमें पढ़ो आप, उसमें सब कितने योजन गहराई वाले चौड़ाई वाले सब दिए हुए। तो उतने बड़े कलशों से मोटी धाराओं के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है और नीचे झरने बह जाते हैं। ये शब्द लिखे हैं शास्त्रों में कि अभिषेक की धाराओं के झरने बह जाते हैं, और उसके बाद अंत में इंद्र शांति धारा करता है। और शांति धारा की धार पतली, शांतिपूर्ण होती है, एकदम पतली सी धार, और अखंड होती है, एक धार होती है। शांति धारा टूटती नहीं बीच में। वैसा हमने यहाँ विजयनगर में तो देखा है कि नहीं टूटती, अच्छे संभाल करके करते हैं आप लोग। बिल्कुल एक धार चलती पतली, उसकी टोटी काफी लंबी है झाड़ी की, तो उसमें से एक धार बढ़िया निकलती है और भगवान के ऊपर जाती है। एकदम फर्स्ट क्लास शांति धारा होती है। और उसके बाद एकदम गंधोदक लेने की उतावल ही नहीं करते। संपूजका नाम प्रतिपालका, ये सब कंप्लीट हो जाए तो पूरे ये जो भक्ति के जितने स्वर हैं उनकी तरंगे उस गंधोदक में समा जाने में, जितने मंत्र पढ़ रहे हैं उनसे भगवान के अभिषेक का गंधोदक अभिमंत्रित हो जाने में। भगवान के स्पर्श से तो पवित्रित है ही, लेकिन भक्त की तरंगे भी उसमें सम्मिलित है, भक्ति की तरंगे भी उसमें आ गई हैं। और फिर उस गंधोदक को जैसे स्पोर्ट्स में चलता है ना, हाफ टाइम हो जाने के बाद खिलाड़ी कितने सावधानी से खेलते हैं, वो स्थिति है। तो
उसके बाद मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदं पुण्याङ्कुरोत्पादकं नागेन्द्र त्रिदशेन्द्र चक्र पदवी राज्याभिषेक कोदकम सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता समृद्धि संपादकम कीर्ति श्री जय साधकम दर्जन स्नानस्य गंधोदकम निर्मलम निर्मलीकारी पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक विनाशकम। नमस्कार किया और उसके बाद विद्यार्थियों को कैसे गंधोदक लेना और बाकी सामान्य लोगों को कैसे लेना, अलग अलग स्थितियों में गंधोदक ग्रहण करने की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे विद्यार्थियों के लिए एक शासन देव ने एक बार एक क्षेत्रपाल जी ने कहा था, कुंडलपुर के बड़े बाबा की सेवा में जो क्षेत्रपाल जी रहते हैं, उनका कहना था कि ज्ञान वृद्धि के लिए विद्यार्थियों को भगवान का गंधोदक लेते समय सर्वप्रथम गंधोदक अगर सामने आया हो तो उसको एकदम हाथ डाल करके न लेते हुए पहले ऐसे 3 बार आवर्त करके मन वचन काया से प्रणाम करना और उसके बाद गंधोदक को अपनी हथेली पर लेकर इन 2 उंगलियों से, मध्य की 2 उंगलियों से, तर्जनी को छोड़ देना, कनिष्ठा को छोड़ देना, मध्य की 2 उंगलियों से लेकर इस प्रकार ललाट पर लगा लेना। इससे ज्ञान वृद्धि होती है, ऐसा उनका कहना था। फिर देवलोग गंधोदक कहाँ लगाते हैं? जब भगवान का अभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पर, तो देवलोग गंधोदक कहाँ लगाते हैं? तो फिर उसमें एक श्लोक आता है पार्श्व पुराण में, संस्कृत छंद है, आचार्य सकल कीर्ति द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है। उसमें आचार्य श्री ने ये लिखा है, चक्रो शिरसि भाले च नेत्रे सर्वांग पुद्गले। कहाँ लगाया उन्होंने देवों ने गंधोदक? तो बोले शिरस, सिर के ऊपर, भाले ललाट के ऊपर, नेत्रे आंखों पर, और सर्वांग पुद्गले सारे शरीर रूप पुद्गल पर गंधोदक लगाया देवों ने। तो अभी कहीं कहीं ऐसे बोर्ड लगे रहते ना कि गंधोदक कहाँ कहाँ लगाना, उन पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो शास्त्रों के वचन नहीं है, वो किसी तर्क बुद्धि वाले ने अपने मन से वैसा लिख दिया है कि गंधोदक को यहीं लगाना और नीचे नहीं लगाना, अनादर होगा, पाप लगेगा। वो आचार्यों से भी ज्यादा होशियार था जिसने ये वाक्य लिख दिए वर्तमान के मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा करके। तो उसकी बुद्धि अपने आचार्य परमेष्ठियों से भी उत्कृष्ट थी, जिसके कारण उसने आचार्य वचनों पर ध्यान न देकर के ऐसी बातें लिख दी। आंखों पर गंधोदक नहीं लगाना ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि अनादर होता है। आंख मल द्वार है, शरीर में कितने मल द्वार होते हैं? 9। तो आंख में मल द्वार है, तो उस पर गंधोदक लगाने से पाप लगता है। ऐसा भी किसी की बुद्धि में कुतर्क पैदा हुआ। पर आचार्य माघनंदी जी ने लिखा है, इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सफेलिते। मेरे ये दोनों नेत्र आज गंधोदक के छिड़काव से धन्य हो गए। अब बताइए, आचार्य कह रहे हैं कि आंखें धन्य होगी गंधोदक लगाने से, और वो तर्क बुद्धि वाला कह रहा है कि गंधोदक लगाने से अनादर होगा, पाप लगेगा। तो इन बातों पर आप विश्वास न करते हुए शास्त्रों में जो बात आई, जिनवाणी माँ कभी बच्चे को भ्रमित नहीं करती, माँ कभी धोखेबाज नहीं होती। धोखा कौन देता है? कुतर्क करने वाला। तो इस तरह ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो आज तो समझ लो कि ये बात अपनी अपूर्ण है, क्योंकि घंटी बज चुकी है। फिर इस चर्चा को अपन कभी और आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। जावाणी के ज्ञान से